चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती है। इस्लाम में महिलाओं की मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते कि वो पुरुष नमाजों के बीच या उनके साथ ना बैठें। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां पर जा सकती है। दरअसल पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फराह अनवर हुसैन शेख ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को अवैध घोषित किया जाए। असम में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को जमीयत-ए-उलेमा हिंद का समर्थन मिल चुका है। जमीयत-ए-उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे लग रहा कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ की जा रही है। इसे निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि अगर समान नागरिक संहिता पर आम सहमति बनाने के लिए कुछ संजीदा कोशिशें की जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार को अपना एक्शन निष्पक्ष रखना चाहिए। आपको बता दें कि असम में 4000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, 2000 गिरफ्तारी हो चुकी है। असम सरकार ने पिछले सप्ताह बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 2030 तक आएगी 5 करोड़ नौकरियां। 8 साल में 1 करोड़ को पार कर जाएगी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या। सरकार की कोशिश है कि 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 30% हो जाए। वाहनों की बढ़ती संख्या से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और कंपोनेंट कंपनियों का एक विशाल इकोसिस्टम निर्मित होगा और इनसे जुड़े क्षेत्रों में लाखों नए कौशल की भी आवश्यकता होगी। सरकार का अनुमान है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या साल 2030 तक 1 करोड़ को पार कर जाएगी। साथ ही इससे जुड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों की संख्या भी लगभग 5 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। अपने 85 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के अडानी पर पूछे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी की पूरी स्पीच में अडानी का जिक्र तक नहीं था। हालांकि पीएम विपक्ष की एकता से लेकर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज जरूर कसते रहे। मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके बयान से समझ आ गया कि वो अडानी को बचा रहे और इसके पीछे कई कारण हैं। राहुल गांधी ने कहा कि न जांच कराएंगे न जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बस अपने मित्र का साथ देंगे। अफगानों का साथ नहीं छोड़ेगा भारत। अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने में करेंगे सहयोग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा संवाद में भाग लिया, जिसमें बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा और भारत के अफगानिस्तान से ऐतिहासिक और खास संबंध है। ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों का कुशल क्षेम और मानवीय आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूस से खरीदे हथियारों का भुगतान नहीं कर पा रहा भारत, बढ़ गई है टेंशन। रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगे हैं, जिस कारण भारत अभी तक रूस को यह भुगतान नहीं कर पाया है। यूक्रेन के साथ जंग के कारण पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस को भारत अपना बकाया राशि देने का विकल्प खोज रहा। चूंकि भारत अधिकांश सैन्य हथियार और हार्डवेयर रूस से खरीदता है, ऐसे में सरकार चिंतित है कि भुगतान में और भी देरी होने पर महत्वपूर्ण कलपुर्जों और उपकरणों की डिलीवरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने कर दिया साफ, भारत जितना मर्जी रूसी तेल खरीदे नहीं लगाएंगे कोई प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आए। अमेरिका ने कई देशों पर रूस से तेल या प्राकृतिक गैस न खरीदने का दबाव बनाया, लेकिन भारत इससे दूर रहा। अमेरिका ने साफ कर दिया कि भारत जितना चाहे रूसी तेल खरीद सकता है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि वो भारत पर कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं सोच रहा। झारखंड में खाद्यान्न दुकानें बंद रहने से 100 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में रांची सहित पूरे झारखंड की थोक खाद्यान्न मंडी और आलू प्याज मंडी बंद रही। झारखंड की विभिन्न बाजार समितियों की दुकानें भी बंद रही। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में थोक खाद्यान्न दुकानें बंद रहने के कारण झारखंड में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। इधर झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि सरकार 1 सप्ताह के भीतर कृषि शुल्क विधेयक पर निर्णय करे। अलीगढ़ राज्य में एक्शन मोड में आई बीजेपी इस पार्टी के साथ कर सकती है गठबंधन, संगठन में भी होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने राज्य की 80 सीटों में से 64 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 1, सपा ने 5 और बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीट जीती थी। हालांकि बीजेपी जल्द ही प्रदेश संगठन में बदलाव कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर, बैकलॉग खत्म करेगा अमेरिकी विदेश विभाग। अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसमें सुझाव दिया गया था कि वीजा बैकलॉग को खत्म कर दिया जाए और जल्द से जल्द वीजा के लिए इंटरव्यू कराया जाए। भारत उन देशों में से एक है जहां पर कोरोना वायरस से संबंधित यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अमेरिकी वीजा के लिए आवेदनों में बड़ी तेजी देखी गई है। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, तेल टैंकर में सफाई के लिए उतरे 7 मजदूरों की मौत। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में बड़ा हादसा हुआ।
ऑयल फैक्ट्री के टैंकरों की सफाई के दौरान 7 मजदूरों की मौत हो गई। मौत का कारण मजदूरों का दम घुटना बताया जा रहा। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि रागमपेट गांव के पास खाने के तेल की फैक्ट्री है और यह हादसा करीब 7 बजे हुआ है। शुरुआती जानकारी में पता चला कि मृतक पेंडुपुरम मंडल के पडेरू और पुलीमेरू गांव के रहने वाले थे।